क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट रिक्वायर 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को। द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बीइंग पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पास हो जाता है, एंड सो ऑन टू फिनिश प्रोडक्ट इंटैक्ट, मतलब बाद में फिनिश प्रोडक्ट में पास होता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2017 द फिनिश प्रोडक्ट वाज 1000 kg। तो फिनिश प्रोडक्ट कितना था? 1000 kg का था। एंड द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर है यहाँ पर। तो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी और साथ में फिनिश्ड गुड्स अकाउंट या फिनिश प्रोडक्ट अकाउंट। लेकिन अगर बोला है तभी उसको बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। द ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू रुपीज, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस बता दिया इतना है। तो दीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेबर चार्जेस। तो लेबर चार्जेस के बेसिस में बांटना है, मतलब यहाँ पे रेशियो के हिसाब से हम लोग बांट देंगे। उसके बाद हाउ द प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग ऑल्सो द यूनिट कॉस्ट पर केजी। और यहाँ पे क्या बोला है? प्रोसेस कॉस्ट में हमें यूनिट कॉस्ट पर केजी निकालना है अंडर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब सभी कॉस्ट ऑफ एलिमेंट का, ये सारे कॉस्ट ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, सॉरी, ये सबको हमें पर केजी के रेट में निकालना पड़ेगा यूनिट के हिसाब से। मतलब इसका 1 केजी का कितना होगा, 1 केजी का कितना होगा, इसका भी 1 केजी का रेट कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। मतलब जहां पे प्रोसेस अकाउंटिंग में 2 कॉलम बना रहे थे, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे पर यूनिट का। तो वो कैसे बनेगा दिखाएंगे उसको। इफ 10% ऑफ द आउटपुट इज एस्टिमेटेड टू बी लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सेल एंड सैंपलिंग। जब हम लोग सेल करते हैं, प्रोसेस में कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, लेकिन जब सेल करने जाते हैं और सैंपलिंग वगैरह में 10% का लॉस होता है मेरा। What should be the selling price पर केजी? तो पर केजी का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एज टू प्रोवाइड फॉर अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारा पर केजी का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये निकालने बोला है। सेलिंग प्राइस पर केजी भी निकालना है। अच्छा, हमें तो सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है, तो ये प्रॉफिट का रेट जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर बोला है। तो सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट तो मुझे पता रहेगा, तो कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही जो कन्वर्जन होता है ना, कि जीपी रेट को कन्वर्ट करते हैं सेल से कॉस्ट में, फिर कॉस्ट से सेल में। मतलब जैसे 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ ऑन सेल, ऐसे करके जो बोला जाता है ना, कि अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो कितना परसेंट ऑन सेल होगा। तो इस टाइप का सवाल जो है इसमें दिया हुआ है। तो पहले इस सवाल को करने का पहले हम लोग कन्वर्जन सीख लेते हैं। उन लोगों में से बहुत कोई को मैंने सिखाया है कन्वर्जन, और जो नए आए हैं मेरे पास उन लोगों को तो सिखाया नहीं हुआ, अभी सिखाना नहीं हुआ अभी तक। तो चलो तुम लोगों को भी सिखा देते हैं, और साथ में जो लोग सीखे हुए हैं वो लोग भी इसको ध्यान दे और प्रैक्टिस कर ले एक बार। तो कन्वर्जन ऑफ जीपी रेट फ्रॉम कॉस्ट टू सेल एंड सेल टू कॉस्ट। तो ये कन्वर्जन बहुत सारे सवाल में हमारा आते रहता है। इसके बाद और एक चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, उसमें भी आएगा, हो सकता है और एक चैप्टर करेंगे उसमें भी आ सकता है। तो ये सीखना जरूरी है, ये तुम लोग क्लास 11 से ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको सीख लो। देखो यहाँ पे 3-4 केस हम दिखाएंगे, उसी में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। साथ में एक शॉर्ट ट्रिक भी दिखाएंगे कि जिसमें हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो केस 1 मान लेते हैं कॉस्ट है 1000, बोला है प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। तो बताओ
सेल का कितना वैल्यू होगा और प्रॉफिट कितना होगा, ये दोनों निकालना है। ये तो बहुत इजी है। यहां पे हम बनाते हैं, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बोल दिया है ना ऑन कॉस्ट, देखो यहां पे ऑन कॉस्ट है और मुझे कॉस्ट पता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी 20% कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहां पे प्रॉफिट निकाल देते हैं, कितना होगा, 1000 का 20% इक्वल टू कितना हो गया, 200। कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि मुझे कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट बोला है और कॉस्ट ही अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं रेट से, तो 200 हो गया। अब तब सेल प्राइस कितना हो जाएगा, ये अगर कॉस्ट है तो सेल इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट कितना था, 1000 प्लस 200 प्रॉफिट इक्वल टू 1200। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये एक केस हो गया कि सिंपल सा हमको इनटू करके निकाल लेना पड़ रहा है। उसके बाद सेकंड केस देखो, केस 2। इसमें क्या करेंगे, लिखते हैं, सॉरी यहां पे लिख देते हैं सेल इक्वल टू ₹1000, मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया है 1000, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, ये निकालना है, और कॉस्ट कितना है ये निकालना है। यहां पे सेल के ऊपर प्रॉफिट बोला है और सेल ही मुझे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इनटू कर सकते हैं, क्योंकि सेल के ऊपर प्रॉफिट है और सेल मुझे पता है, तो हम डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 20% इक्वल टू 200, और कॉस्ट क्या हो जाएगा, तब कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, सेल से माइनस कर दो प्रॉफिट को, कॉस्ट पता चल जाएगा। तो सेल कितना है, 1000 माइनस प्रॉफिट इक्वल टू 800, तो 800 कॉस्ट पता चल गया। अब आता है हमें सवाल में जो ज्यादा पूछता है, ऑपोजिट जो पूछता है, सेल दिया हुआ है, कॉस्ट में प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट में सेल के ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है। केस 3, कॉस्ट ₹1000, प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। तो अब बताओ कि प्रॉफिट कितना है और सेल कितना है। जब ऐसा रहेगा कि सेल के ऊपर प्रॉफिट है लेकिन हमें दिया क्या है, कॉस्ट, सेल तो मुझे पता ही नहीं है, अब ये ऑपोजिट हो गया। इस केस में क्या करना कि यहां पे लिखना सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो पता ही है कि सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब पहले प्रॉफिट जो परसेंटेज दिया हुआ है, ये बोला है परसेंट मतलब क्या होता है, 100 रुपीज में 20 का प्रॉफिट है, तो हम 100 को मान के पहले बनाएंगे, रेट निकालना है ना। तो प्रॉफिट कितना है, 20 है। ये प्रॉफिट किसके ऊपर है, सेल के ऊपर है ना, देखो 20% ऑन सेल, तो सेल के ऊपर है, तो यहां पे हम लोग 100 मान लेंगे इसको, मतलब सेल जब 100 होगा उस समय 20 क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इक्वल टू यहां पे प्लस। अब बताओ कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट हो जाएगा 80, तभी ना दोनों बराबर होगा कि यहां पर 20 और 80 100 हो गया, और देखो 100, समझ में आया। जब कॉस्ट 80 है तो उस समय प्रॉफिट क्या होता है, 20 होता है, और सेल जब 100 है उस समय प्रॉफिट क्या होता है, 20 होता है। अब ये तो बोला है कि सेल के ऊपर 20%, मतलब इसके ऊपर 20 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा ये तो पता नहीं है ना, तो इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे अब इसके ऊपर। कैसे,
20/80 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25%। मतलब ये कॉस्ट था, कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट है वो परसेंटेज निकल गया। तो यहां पे समझ में आ गया क्या होता है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 20% ऑन सेल इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। तो यहां पे प्रॉफिट कितना होगा अब 1000 इंटू 25%, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर 25% है तो कॉस्ट के ऊपर 25% करेंगे तो 250 हो गया। अब सेल कितना होगा, सेल मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 1000 प्लस 250 इक्वल टू 1250। समझ में आया। नेक्स्ट है केस 4। केस 4 में सेल दिया हुआ है ₹1000, प्रॉफिट बोला है कि 25, छोड़ दो इसको, 33 ऑन कॉस्ट। चलो इसको करते हैं और निकालना क्या है, प्रॉफिट कितना होगा कॉस्ट कितना होगा, ये निकालना है ना। तो यहां पे सेल, यहां पे देखो कॉस्ट में प्रॉफिट है लेकिन सेल अवेलेबल है, कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसके लिए हमें ऐसे करना होगा। ठीक है, यहां पर ये जो परसेंटेज है ये प्रॉफिट है, मतलब 100 में इतना का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को यहां पे लिख लो 33.333 ऐसे जाएगा ये, ठीक ना। और ये किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है, तो कॉस्ट को ना 100 मान लो, तो टोटल कितना हो जाएगा 133.333 ऐसे जाएगा। तो ये प्रॉफिट जो है कॉस्ट के ऊपर है, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, मतलब सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, तो उसके ऊपर निकाल लेंगे इसको। 33.333 कैलकुलेटर में लिखेंगे, उसके बाद इंटू 100, तो ये कितना आएगा 25% आ जाएगा। मतलब किसके ऊपर है, ये सेल के ऊपर है, तो इसका मतलब इक्वल टू 25% ऑन सेल। समझ में आ गया, मतलब 33 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 25% ऑन सेल, मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सेल अब पता है मुझे और सेल का रेट भी पता है, तो यहां पे 1000 इंटू 25% इक्वल टू कितना हो गया, कॉस्ट कितना हो जाएगा, सेल माइनस प्रॉफिट होता है कॉस्ट माइनस कितना, तो ये हो गया कॉस्ट। तो ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों को निकालना है। तो कोई भी परसेंटेज रेट दे दे, बस इस मेथड को यूज करना, देखना अपने आप परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको हम दिखा देते हैं, बहुत इजी है। तो ट्रिक है ये, बस इसको याद कर लेना पड़ेगा। सेल से जब हम कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे याद रखना है, मतलब 16/3 ऑन सेल बराबर कितना कॉस्ट होगा 20% कॉस्ट होगा। 20% ऑन सेल बराबर 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल 33.1% ऑन कॉस्ट, और 33.1% ऑन सेल इक्वल टू 50% ऑन कॉस्ट। तो तुम लोगों का सवाल जो है इन्हीं 4-5 जो परसेंटेज है इसी के बीच घूमते रहता है। मतलब हो सकता है ये सेल में है तो कॉस्ट में कितना होगा, इधर जाएगा, मतलब सेल से अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो बढ़ते हुए जाएगा, और अगर सेल से कॉस्ट में जाना है
तो वो घटते हुए जाएगा, मतलब 50% ऑन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑन सेल, तो 33 1/3% ऑन सेल, 33 1/3% ऑन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑन सेल, 25% ऑन सेल, 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑन सेल, तो 20% ऑन सेल, 20% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सेल, 16 2/3% ऑन सेल। तो जब हम लोग कॉस्ट से सेल की तरफ जाएंगे तो घटते हुए जाएगा, और सेल से जब कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो बढ़ते हुए जाएगा। तो इसको याद कर लोगे, काम हो जाएगा। हमें सवाल में ये दिया हुआ है 33 1% ऑन सेल दिया हुआ है, तो कॉस्ट कितना होगा, 50% होगा। सिंपल सवाल है। और अगर तुम कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तब भी ये आएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो ये परसेंटेज का डिस्कशन समझ में आया तुम लोगों को। इसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो यहां पर प्रोसेस ए अकाउंट जिसमें 3 कॉलम है, एक क्वांटिटी का, एक बीच में पर केजी का अमाउंट, पर केजी का जो भी अमाउंट होगा उसका एक कॉलम है, और टोटल जो अमाउंट का कॉलम था वो, तो बीच में एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा बना लिया दोनों तरफ। अगर पर यूनिट ईच एलिमेंट का निकालना है तब जाके हम ये पर केजी का कॉलम बना लेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। देखो यहां पे बोला है टू रॉ मटेरियल, टू रॉ मटेरियल 1000 kg, और अमाउंट है यहां पर 3000। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया ₹3.00। इसके बाद टू लेबर, लेबर कितना है, तो लेबर तो यूनिट में नहीं होता है, तो इसको क्या करना है, 1000 के लिए ही तो इतना लेबर लग रहा है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.50। इसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 500, तो 500 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.50। यहां तक समझ में आया। अब है ओवरहेड, टू ओवरहेड्स, ओवरहेड जो होगा वो होगा 3/13, जो भी ओवरहेड है टोटल उसका 3/13 करना है, मतलब रेशियो में बांटना है। देखो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है इतना टोटल दिया हुआ है, उससे डिस्ट्रीब्यूट करना ऑन द बेसिस ऑफ लेबर चार्जेस। तो लेबर चार्जेस रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो बन जा रहा है 3:6:4, मतलब टोटल में 13 3 × 13 ऐसे करना है। तो यहां पे इंटू 7,800, तो कितना होगा, तो ये हो रहा है 1800, और यहां पे 1.80। इस सवाल में भी नॉर्मल लॉस नहीं बोला है प्रोसेस में, वो तो सेल करते समय नॉर्मल लॉस था, वहां पे बाद में हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहां पे कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, तो डायरेक्ट क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बी अकाउंट है। तो टोटल करेंगे इसको, 1000 6.80 6800 1000 6.80 6800, तो ये हो गया क्लोज 1000 6.80 6800। ठीक है,
इसके बाद ट्रांसफर करेंगे इसको नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये रहा, यहां पे लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है 1000 kg, रेट है 6.80 और 6800 टोटल में। फिर इसे क्या लग रहा है, मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यहां पर सिर्फ इसका कॉस्ट लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो मेरा 1 kg का ही हो रहा है, सिर्फ इसका हमें क्या लेना है, कॉस्ट लेना है। मतलब इसी 1000 kg के पीछे मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है उसको रॉ मटेरियल यहां पे बोला जा रहा है, ठीक ना। तो यहां पे 2000, तो रेट हो जाएगा 2.00। अगर इसमें कोई डायरेक्ट मटेरियल हम लोग फिर से डालते हैं प्रोसेस बी में, तो वहां पर भी केजी लिखा रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पे केजी नहीं लिखा है, मतलब रॉ मटेरियल केजी में नहीं है। इसके बाद टू लेबर, लेबर है 3000 रुपीज 3 करके 1000 से डिवाइड हो गया। उसके बाद है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2000, तो ये हो गया ₹2 करके पर केजी। और उसके बाद फिर है ओवरहेड, ओवरहेड्स इंटू ये होगा 6/13, तो ये हो जा रहा है 3600, मतलब 3.60 टोटल में, सॉरी पर यूनिट। इसका हो जाएगा 17.40, ठीक है, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफर करना है 1000, इसके बाद 17.40, 17,400, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफर कर देंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है 1000 kg 17.40, 17,400। इसके बाद यहां पर भी कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट लग गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है 1500, तो यहाँ पे होगा 1.50। फिर टू लेबर, लेबर कॉस्ट है 2000 रुपीज 2 पर केजी। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3500, तो 3.50 पर केजी रेट हो गया। ईच एलिमेंट का पर यूनिट निकालना पड़ रहा है हमको। उसके बाद टू ओवरहेड्स 7800 इंटू 4/13 कितना हो गया 2400, तो 2.40। ये हो गया 1000, यहाँ पे 26.80, 26800,
1,2680 से ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक या गुड्स लिख सकते हैं अकाउंट। 1000 kg रेट हो गया 2680, 26,800। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये मेरा कॉस्ट है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, पर केजी का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर 1000 का कॉस्ट कितना है, 26,800। तो कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे, देखो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर केजी, ये निकालना है ना। तो पहले देखेंगे कि हमारा आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि कुछ सेल करते समय कुछ लॉस हुआ है 10% का, तो इसीलिए एक्चुअल आउटपुट से हमें डिवाइड करना पड़ता है जो सेल के लिए अवेलेबल होते हैं। क्योंकि जो लॉस हो गया है उससे तो मुझे कुछ सेलिंग प्राइस मिल नहीं रहा है, या कुछ सैंपलिंग में फ्री सैंपल हम लोग बांट रहे हैं उसमें भी मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उसे ना सेल क्वांटिटी से हम लोग पहले माइनस कर लेंगे। तो लिखेंगे जैसे कि ग्रॉस आउटपुट कितना हुआ है, ग्रॉस में मतलब टोटल आउटपुट, ग्रॉस आउटपुट मतलब टोटल आउटपुट, ये हुआ है 1000 kg लेस लॉस ड्यूरिंग सेल एंड सैंपलिंग। 1000 का 10% लॉस हो गया है, मतलब 100 kg। 900 kg ये है, ये अवेलेबल है सेल के लिए। तो ये आउटपुट अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, ये अवेलेबल है सेल के लिए। इसी के ऊपर हमें सेल प्राइस डिटरमाइन करना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स 26,800 ये निकला था, कॉस्ट निकला था फिनिश गुड्स का 26,800। इसमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला है, 33 ऑन सेल, ये बोला है ना। तो ये दैट इज 50% ऑन कॉस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट मुझे पता है तो कॉस्ट में हमें परसेंटेज चाहिए, तो कॉस्ट हो गया। तो ये ट्रिक देखो, ट्रिक से समझ में आ जाएगा। देखो जब 33 ऑन सेल है तो कॉस्ट कितना होगा, तो सेल से कॉस्ट में जाएंगे तो 50% हो जाएगा, ठीक ना, इसी से समझ में आ गया। तो इसका 50% कितना होता है, 13,800 जोड़ देंगे 40,200, ये निकल गया सेल वैल्यू। 900 केजी का सेल वैल्यू ये है। तो सेलिंग प्राइस पर केजी निकालेंगे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर केजी इक्वल टू ₹40,200 डिवाइडेड बाय 900 kg इक्वल टू ₹44.67। तो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है सवाल को समझने में? अगर दिक्कत है तो कॉल करके पूछोगे। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करो।